गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं राम ग्लोबल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं बेटा, हमारा टॉपिक रिलेशन चल रहा है। ठीक है, तो रिलेशन के जो क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस की सीरीज जो चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन के अनुसार आपका एक रिलेशन है जो ऑन सेट ए डिफाइन है, और वो किस तरीके से दिया है वो बेटा, ए माइनस ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी एन इवन। ये क्या होना चाहिए? ये जो रिलेशन आपको डिफाइन है आर, ये रिलेशन कैसा होना चाहिए? एक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये शो करना है कि जो आपका रिलेशन जो यहाँ डिफाइन किया गया है वो कैसा है? एक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, सेकंड हमको ये भी शो करना है कि 135 एक सेट है 135, ये एलिमेंट इस रिलेशन के अंडर क्या करते हैं? एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और 2 4 भी एक दूसरे से रिलेट करते हैं अंडर दिस रिलेशन। बट set 135 element of set 135 is not related to any element of, ठीक है, तो वो ये आपका 2 और 4 जो सेकंड सेट दे रखा है उससे ये रिलेटेड नहीं है। 135 के जो एलिमेंट है, जो सेट है 135, ये एलिमेंट 2,4 जो एक सेट दे रखा है उसके एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है अंडर दिस रिलेशन। ठीक है, तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रिलेशन आर ऑन सेट A having element 1 2 3 4 5 define as R is equal to A comma B such that modulus of A minus B is even। ये आपका रिलेशन इस तरीके से यहाँ डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना बेटा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है बेटा? इफ A comma A belongs to R for every A belongs to given set A। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली हम क्या देख पा रहे हैं? A कॉमा A बिलोंग्स टू R होगा। क्यों होगा बेटा? एज मॉडुलस ऑफ A माइनस A विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, मॉडुलस ऑफ A माइनस A, दोनों एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, ठीक है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट क्या है बेटा? A है। तो A कॉमा A क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 कैसा है बेटा? आपके पास इवन नंबर है। कैसा है? इवन है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो आपका रिलेशन दे रखा है वो कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो आर एज कैसा है? आर एज कैसा बेटा? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड चलते हैं बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करना है। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है बेटा? इफ A comma B belongs to R, imply that B comma A also belongs to R for every A comma B belongs to given set A। ये होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे कि आपका यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिलेशन कैसा होगा? आपका क्या होगा बेटा? सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो चलते हैं। इफ A comma B belongs to R है, A comma B belongs to R है, तो इसका मतलब क्या है? इंप्लाई करेगा कि मॉडुलस ऑफ A माइनस B
एज कैसा होगा बेटा, इवन नंबर होगा। यदि ये इवन होगा तो हम क्या कह सकते हैं, यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, b माइनस ए। क्या हो जाएगा, b माइनस ए। और इसका मोड यदि हम लिखेंगे तो वो भी क्या लिखा जाएगा बेटा, वो भी क्या होगा, एज इवन ही होगा। कैसा होगा बेटा, इवन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका जो b माइनस ए है, ठीक है ना, माइनस b माइनस ए है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस एक्स का यदि आप मोड करते हैं तो बेटा वो मोड होता है किसके इक्वल, मॉडुलस होता है। ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि b माइनस ए मोड ऑफ या मॉडुलस ऑफ b माइनस ए भी क्या होगा, इज आल्सो क्या होगा बेटा, ये इवन बनेगा। कैसा बनेगा, इवन। इवन बनेगा तो हम ये कह सकते हैं कि b कोमा ए b आल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये भी कहां से बिलोंग्स करेगा बेटा, r से बिलोंग्स कर जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली हम क्या कह सकते हैं, आपका जो r होगा यानी कि रिलेशन होगा वो क्या होगा, r इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, ठीक है। थर्ड क्या है बेटा, थर्ड हमें क्या चेक करना है, इसको ट्रांजिटिव। तो थर्ड के लिए चलते हैं बेटा, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव ये कह रहा है इफ a comma b belongs to r and b comma a belongs sorry b comma c belongs to r, b comma c belongs to r imply a comma c belongs to r for every a b c belongs to set a। सेट ए के लिए ये सभी एबीसी जो होने चाहिए बेटा वो किसके एलिमेंट होने चाहिए, सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए। क्लियर है, तो चलते हैं। इफ a comma b belongs to r है, ठीक है, a comma b belongs to r है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो रहा है कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इज इवन। वो क्या होगा, इवन। एंड b कोमा c बिलोंग्स टू बी आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, इसका मीनिंग ये होगा कि मोड ऑफ b माइनस सी। क्लियर है, बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, इज ये भी क्या होगा, एन इवन नंबर होगा, यानी कि ये भी कैसा हो जाएगा आपका, इवन होगा। ठीक है, ये हमारी गिवन कंडीशन है ट्रांजिटिव के लिए। तो मैं क्या ये चेक करना चाह रहा हूं कि a माइनस बी भी आपका इवन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यदि ये मोड ऑफ इवन है तो इसे लिखा जा सकता है a माइनस बी। तो a माइनस बी कैसा होगा बेटा, इज आल्सो इवन। ठीक है, और b माइनस सी भी क्या होगा, इधर से b माइनस सी क्या होगा, इवन ही होगा। ठीक है, और मैं इन दोनों नंबर को ऐड करना चाह रहा हूं, इन दोनों नंबर को ऐड करना चाह रहा हूं, तो क्या मिलेगा मेरे पास ये मिलेगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी, b माइनस सी इज आल्सो इवन। क्यों होगा, क्योंकि a माइनस बी एक नंबर है, a माइनस बी एक नंबर है जो इवन है, और b माइनस सी भी एक नंबर है जो कि एक इवन है, और हम जानते हैं कि सम ऑफ एनी टू इवन नंबर बी ऑलवेज इवन। तो यदि मैं इन दोनों नंबर का, यदि मैं इन दोनों नंबर का, एक नंबर आपके पास है a माइनस बी और एक नंबर पास है आपके पास b माइनस सी, यदि और ये दोनों के दोनों इवन है तो इनका सम करूंगा तो वो भी कैसा होगा बेटा, इवन ही होगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या निकल के आ रहा है आउटपुट में, हमारे पास निकल के ये आ रहा है कि यहां से यदि हम देख पा रहे हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को ये मिलेगा कि a माइनस सी भी कैसा होगा, इज आल्सो इवन। कैसा होगा बेटा, ये इवन होगा। और जब a माइनस सी इवन है तो मॉडुलस ऑफ a माइनस सी भी आल्सो इज क्या होगा, इज एन इवन होगा। ठीक है, कैसा होगा बेटा, ये इवन होगा। और a माइनस सी मोड ऑफ a माइनस सी यदि इवन है तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका रिलेशन है, जो आपका रिलेशन है r, वो कैसा है,
आर कैसा बेटा, वो आपका है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आर ट्रांजिटिव भी है बेटा, आर आपके पास कैसा है बेटा, आपका सिमेट्रिक भी है, और फर्स्ट हमने ये भी चेक किया था जो बेटा आर है वो कैसा है आपका, रिफ्लेक्सिव भी है। कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका रिलेशन है, फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो आपका आर है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आर कैसा है, आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कैसा रिलेशन है बेटा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है ना। तो आप पहले तो इसका फर्स्ट पार्ट जो आपको ये रिप्रेजेंट करना था हमको कि इक्विवेलेंस है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट को अब यहाँ चेक करते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ये कह रहा था, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ये कह रहा था कि the element, all element of set 1 3 5 are related to each other। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है। सेकंड ये कह रहा है कि एलिमेंट ऑफ सेट 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है ना, तो इस चीज को क्लियर करते हैं। तो देखिए यहां पे एक सेट दे रखा है आपके पास, सेट क्या है, सेट है आपके पास 1 3 5 contains odd numbers। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेट जो है बेटा उसमें जो एलिमेंट है कौन कौन से हैं, 1 3 एंड 5, वो कैसा है, वो सारे के सारे कैसे नंबर हैं, वो आपके ऑड नंबर है। और रिलेशन हमारा ये कह रहा था कि डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर क्या होना, मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से, यदि डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर, किन्हीं भी दो ऑड नंबर का यदि हम डिफरेंस करेंगे तो हमेशा क्या होता है बेटा, ऑलवेज क्या होता है, इवन ही होता है। ठीक है ना, तो सिंस difference of difference of any two odd numbers be always even, क्या होता है बेटा, इवन होता है। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर बी ऑलवेज इवन इंप्लाई दैट मॉडुलस मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स बी आल्सो इवन। ठीक है, तो वो भी कैसा होगा, इवन होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, so we can say that all elements of set 1 to 135 are related to each other। ठीक है, तो इस सेट के जो एलिमेंट है, ठीक है, वो उस अंडर दिस रिलेशन क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, रिलेट करते हैं। सिमिलरली सेकंड ये क्या कह रहा है, सेकंड में एक सेट था, आल्सो अनदर सेट क्या था बेटा, आपके पास एक सेट है क्या, उसमें एलिमेंट है आपके पास 2,4। ठीक है, सेकंड पूछ रहा है ये भी 2,4। ठीक है, तो ये कैसे हैं, कंटेंस, ये सेट क्या करता है बेटा, कंटेंस इवन नंबर, इवन नंबर्स, दोनों के दोनों 2 और 4 क्या है बेटा, इवन नंबर्स।
और ये हम जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ इवन नंबर बी ऑलवेज इवन, डिफरेंस ऑफ इवन नंबर बी ऑलवेज इवन। तो सो मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर, एनी टू इवन नंबर बी आल्सो कैसा होगा बेटा, इवन होगा। इवन होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेट के एलिमेंट है वो भी क्या करते हैं बेटा, रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। सो ऑल एलिमेंट सो all elements of set 2, 4 are related to each other। ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है कि एक सेट जो आपका 1, 3, 5 है और दूसरा सेट क्या है 1, 2 और 2, 4। सेकंड सेट क्या था बेटा 2, 4। फर्स्ट सेट आपके पास है 1, 3, 5 और सेकंड क्या है 2, 4। 1, 3, 5 के जो एलिमेंट है 1, 3, 5 के जो एलिमेंट है वो रिलेट कर नहीं करते हैं वो किसे, आपका 2, 4 से। क्यों नहीं करेंगे बेटा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि 1, 3, 5 जो आपका सेट है आपके पास कौन सा बेटा 1, 3, 5 वाला जो ये सेट है ये किस तरीके नंबर रखता है, ऑड नंबर, ठीक है ना। और जो आपका 2, 4 है वो किस तरीके के नंबर रखता है बेटा, इवन नंबर। और यदि मैं डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर निकालता हूं तो मेरे को हमेशा क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है, जो कि इवन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऑड नंबर का मॉडुलस भी क्या होगा, ऑड ही होगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि no one element of set 1, 3, 5 is related to the any element of the set 2, 4। क्यों, क्योंकि जो सेट 1, 3, 5 है फर्स्ट सेट है वो ऑड नंबर कंटेन्स करता है और जो सेकंड सेट है वो इवन नंबर कंटेन्स करता है। तो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के एलिमेंटों का यदि मैं डिफरेंस निकालूंगा इट मींस ऑड नंबर और इवन नंबर का यदि मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वो क्या होगा बेटा, वो हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। लेकिन हमें क्या डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस का मॉडुलस जो है हमें वो क्या चाहिए, इवन चाहिए। लेकिन इस केस में जो डिफरेंस का जो मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हम ये कहेंगे सिंस डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स बी ऑलवेज ऑड, इवन और ऑड, या ऑड और इवन का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। सो मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स बी आल्सो ऑड। वो भी कैसा होगा बेटा, ऑड ही होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिलेशन के अंदर क्या था, इवन होना चाहिए था। तो इसीलिए कहेंगे हेंस नो वन एलिमेंट ऑफ हेंस नो एलिमेंट ऑफ सेट 1, 3, 5 1, 3, 5 is related to is related to the set या to any element of
any element of set 2,4। ठीक है, तो यही हमें शो करना था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक रिलेशन है बेटा, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एक रिलेशन है जो आर से डिनोट किया जा रहा है, और कहाँ है, इन द सेट ए, जिसमें ए क्या है बेटा, ए सेट क्या कंटेंस करता है, एलिमेंट जो है बेटा इंटीजर है, और इंटीजर भी कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से बड़े हैं, जीरो भी इंक्लूडेड है, और कहाँ तक है बेटा, 12 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 एज सॉन टू 12। ठीक है, यहां तक ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या कह रखा है, रिलेशन जो डिफाइन किया गया है, मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है ना, तो इसको आपको यहां दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां डिफाइन किया गया है इस क्वेश्चन में। तो हमें क्या दिखाना है कि या क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला क्या है बेटा, आपके पास आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा इसे। ठीक है, क्योंकि हमको ये चेक करना है कि ये एक्विवेलेंस है या नहीं है, मतलब एक्विवेलेंस है ये शो करना है। ठीक है, तो चलिए, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। क्लियर है, तो हम यहां देख पा रहे हैं क्लियरली, ए कॉमा ए ए बिलोंग्स टू बेटा आर होगा, क्यों होगा, एच मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ ए माइनस ए विच इज इक्वल टू 0, और 0 क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, क्या है बेटा, ये इज अ मल्टीपल ऑफ, ठीक है, 0 क्या है बेटा, 4 का एक मल्टीपल है। ठीक है ना, 4 का क्या है, एक मल्टीपल है। तो ये हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यदि आप सेट का कोई एलिमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप एक एग्जांपल से भी एलिमेंट लेके भी इस चीज को देख सकते हैं। मैंने सपोज कर लिया कि एक एलिमेंट है जिसमें से 1 to 12 ले लिया, तो जैसे मैंने ले लिया 5, तो 5 कहाँ से बिलोंग्स टू सेट ए से कर रहा है, तो आप यदि निकालना चाहें तो 5,5 रिलेट करेगा इस रिलेशन में। ठीक है, क्यों रिलेट करेगा, इसलिए रिलेट करेगा कि यदि मेरे को 5 - 5 यानी निकालना है और उसका मोड करना है, तो वो किसके इक्वल हो गया बेटा, 0 आउटपुट में आएगा, और 0 आएगा तो 0 तो मल्टीपल है, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, ऐसे ही यदि, क्योंकि मेरे को 0 से 12 तक कोई भी नंबर लेना है, तो 0 ले लूं, 1 ले लूं, 2 ले लूं, कुछ भी रखूं, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - so on, 12 - 12 क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूं कि जो बेटा आपका रिलेशन होगा वो कैसा होगा, आपका जो आर होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, सेकंड चलते हैं बेटा, इसे ट्रांजिटिव शो करते हैं। तो सेकंड में हमको चलना है बेटा ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक किस तरीके से डिफाइन है बेटा, a माइनस बी बिलोंग्स टू आर imply that b a also belongs to r for every a comma b belongs to set a। ठीक है, तो यहां भी यदि हम देखना चाहें, if a comma a belongs to r है बेटा, सॉरी a comma b belongs to r है,
तो इसका मीनिंग क्या है कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा? यदि इससे माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा b माइनस a इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, और ये थोड़ी देर पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि माइनस मोड एक्स, मोड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? मोड ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि b माइनस ए जो होगा बेटा, मोड ऑफ b माइनस ए इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, और 4 का मल्टीपल होगा तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि b कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स क्या करेगा बेटा? r से करेगा, रिलेशन में होगा फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट a के लिए। क्लियर है? तो ये यदि रिलेशन में होगा तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, जो आपका r होगा वो कैसा है? सिमेट्रिक भी है। r इज सिमेट्रिक। थर्ड चलते हैं बेटा, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या है बेटा? इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, imply that a comma c belongs to R for every a b c belongs to given set a के लिए। क्लियर है ना? तो चलते हैं बेटा, इफ a comma b belongs to R है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग तो ये है कि मॉडुलस ऑफ a माइनस b वो क्या है? इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ क्या है बेटा? 4 है। एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ b माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो यदि मॉडुलस ऑफ a माइनस b निकालूंगा तो कोई नंबर निकलेगा मेरे पास, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका a माइनस b जो है बेटा, ये एक आउटपुट में आया नंबर। ठीक है, ये क्या है? इज मल्टीपल ऑफ 4 है। एंड b माइनस c आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो यदि मैं इनका सम करूं, यदि मैं इनका सम करना चाहूं तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी क्या होगा बेटा? b आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। क्यों होगा बेटा? यदि कोई भी नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 4 है, कोई एनोदर नंबर है वो भी 4 का मल्टीपल है, तो उनका सम भी करूंगा तो वो भी क्या होगा? 4 का मल्टीपल बनेगा। जैसे कि मैंने लिया नंबर 8, 8 4 का मल्टीपल है। सेकंड मैंने लिया क्या? 12, 12 भी किसका बेटा? 4 का मल्टीपल है। यदि मैं इनका सम करूंगा तो कितना मिला मेरे को? 20, तो 20 भी तो 4 का मल्टीपल है। तो यदि a माइनस बी, if a minus b is multiple of 4, b minus c is multiple of 4, then sum of these number be also multiple of 4। ठीक है ना? तो ये आप सम में क्या मिलेगा बेटा? सम में मेरे को मिलेगा a माइनस सी। a माइनस सी क्या होगा बेटा? b also multiple of 4, multiple of 4, imply that modulus of b minus c, sorry, a minus c, a minus c
इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका a कोमा सी भी बिलोंग्स टू किससे हो जाएगा, इंप्लाई दैट a कोमा सी बिलोंग्स टू क्या मिल रहा है बेटा आपको, r मिल रहा है। और यदि इफ a माइनस बी बिलोंग्स टू r है एंड b माइनस सी बिलोंग्स टू r है और आपको आउटपुट में मिल जाए a माइनस सी बिलोंग्स टू r, तो हम ये कहते हैं कि जो आपका रिलेशन है वो कैसा है, आपका जो r है बेटा वो कैसा है, ट्रांजिटिव भी है। सो r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, और ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, और प्रीवियस स्लाइड पे हमने क्या देखा था बेटा, वो रिफ्लेक्सिव भी है। तो हम ये कहेंगे कि जो बेटा आपका रिलेशन है, जो आपका रिलेशन था वो कैसा है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि आर जो है वो कैसा है, गिवन रिलेशन हेंस आर इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा है बेटा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस तरीके से हम ये शो कर सकते हैं कि जो आपका रिलेशन दिया गया रिलेशन था वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और पूछी गई है, इसमें एक चीज और पूछी गई है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। ठीक है ना, यानी कि इस केस में, यानी कि फर्स्ट रिलेशन में, इस रिलेशन में 1 से रिलेटेड एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो सेट ऑफ, हमको एक सेट लिखना है जो 1 से रिलेट कर रहे हैं। तो 1 से रिलेट कर रहे हैं तो मेरे को, यदि मैं देखना चाहूं तो इसको यहां देख लेते हैं, एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, रिलेटेड टू 1। तो वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो वो एलिमेंट वो होंगे जिनका डिफरेंस करूं मैं। ठीक है ना, 1 से वो एलिमेंट रिलेट करिए जिसका डिफरेंस 1 के साथ किया जाए और उसका मॉडुलस निकाला जाए, वो क्या हो आपका, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा, 1 ही हो जाएगा। क्या कि 1, यदि मैं मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1 निकालना चाह रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, और 0 होगा तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ किसका हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ हो जाएगा ये 4 का। और 4 का मल्टीपल हो गया तो पहला तो एलिमेंट आपको मिला क्या, 1 से कौन रिलेट कर रहा है, 1 से कौन रिलेट कर रहा है बेटा, 1 से रिलेट कर गया 1। ठीक है, तो यानी कि 1,1 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। सेकंड 1 से रिलेट कौन करेगा, क्योंकि मेरे को जो ए में एलिमेंट है वो 1 से 12 तक है, सॉरी 0 से 12 तक है। तो 1 माइनस 2 करूंगा वो भी मेरे को मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, 1 माइनस 3 करूंगा, 1 माइनस 4 करूंगा वो भी नहीं मिलेगा। सेकंड कौन मिलेगा मेरे को, 1 माइनस 5। सेकंड मेरे को मिलेगा मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ 1 माइनस 5, यदि मैं निकालूंगा तो 1 से रिलेटेड और 1 से कौन रिलेट कर जाएगा, 5 कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कितने आने वाला है, 4 आएगा। क्या आएगा बेटा, 4, क्योंकि माइनस 4 आएगा और माइनस 4 का मोड क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो ये प्लस 4 भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, और मल्टीपल ऑफ 4 है तो आप ये कहेंगे कि 1 किससे रिलेट कर गया, 1 5 से भी आपका क्या कर गया, रिलेट कर गया। ठीक है, और कौन मिलेगा, 1 और 5, 1 और 6 का जो डिफरेंस करेंगे वो भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा, तो कौन मिलेगा बेटा आगे नेक्स्ट, 1 और 9। क्या मिलेगा बेटा, 1 और 9। तो 1 माइनस 9 निकालेंगे तो बेटा कितना होगा, 8, और 8 भी मल्टीपल ऑफ किसका है, 4 का मल्टीपल है। ठीक है ना, 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 जो है वो रिलेट कर गया किसका, 9 से, और रिलेट कर गया। ठीक है, तो 1 से रिलेट करने वाले, ठीक है ना, कौन कौन से एलिमेंट हुए, यानी कि वो सेट रखा जाएगा। तो इसलिए सेट क्या बनेगा, वो सेट बनेगा, रिक्वायर्ड सेट क्या होगा, रिक्वायर्ड सेट बनेगा, कौन कौन सा एलिमेंट रिलेट किया, 1 से 1 किया तो 1 आएगा बेटा, 1 से कौन कर गया बेटा, 5 भी कर गया, और 1 से कौन कर गया, 9 भी कर गया। तो ये वो सेट है जो रिलेट करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस केस में भी, ठीक है, इस केस में भी आपको क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, कि यानी कि एक रिलेशन है बेटा वो कैसा है, इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, और सेट ऑफ द क्या निकालना है,
वही सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट निकालने हैं जो रिलेट कर रहे हैं किससे, 1 से, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में तो हमने निकाल लिया था, तो इसमें भी चेक करना है। तो सबसे पहले मेरे को ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो रिलेशन सबसे पहले मेरे को क्या चेक करना होगा बेटा, रिफ्लेक्सिव। क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है क्यों, क्योंकि ये यूं कह रहा है कि a कोमा a बिलोंग्स टू r करेगा, यस r करेगा। क्यों क्यों करेगा, क्योंकि a इक्वल टू a है। फॉर एवरी a बिलोंग्स टू किसके लिए, सेट a के लिए। तो इसीलिए r क्या होगा बेटा आपका, r इज कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। सेकंड मेरे को क्या लिखना है, देखना है बेटा सिमेट्रिक। सेकंड मेरे को देखना है सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक क्या कह रहा है कि इफ a कोमा b बिलोंग्स टू r, इफ a कोमा b बिलोंग्स टू r है। ये क्यों है, ये रिलेशन में दे रखा है क्योंकि आपका a इक्वल टू किसके है, b के है। तो इम्प्लाई दैट क्या हम ये नहीं लिख सकते b इक्वल टू क्या, a के, ठीक है। और लिख सकते हैं तो ये वैल्यू क्या कहेगी बेटा, b कोमा a भी आपका क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा। फॉर एवरी a कोमा b बिलोंग्स टू किसके लिए, a के लिए, ठीक है, जो आपको सेट दे रखा था। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो आपका रिलेशन है r इज सिमेट्रिक, ठीक है। ये कैसा है बेटा, सिमेट्रिक भी है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड के लिए क्या चेक करेंगे बेटा, ट्रांजिटिव। तो थर्ड के लिए यदि मेरे को ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि इफ a कोमा b बिलोंग्स टू r, इंप्लाई दैट a इक्वल टू किसके है बेटा, b के, एंड क्या है b कोमा c बिलोंग्स टू r हो। इट मींस b इक्वल टू क्या है बेटा, c है। b इक्वल टू किसके है, c है। इफ a इक्वल टू b के है देन b इक्वल टू c के है, देन हम क्या ये नहीं कह सकते कि a इज इक्वल टू किसके होगा बेटा, c के भी होगा। और जब a इज इक्वल टू c है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं a कोमा जो c होगा, a कोमा c होगा बेटा, वो आपके कहाँ होगा, रिलेशन में होगा। फॉर किसके लिए, फॉर एवरी a कोमा b कोमा c बिलोंग्स टू a के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए आपका जो आर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, यानी रिलेशन होगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब क्योंकि आर आपका क्या है बेटा, आर आपका सिमेट्रिक भी है, आर आपका क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है। और आर आपने ये भी चेक कर लिया कि ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव भी है तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए, अंडर दिस रिलेशन, अंडर दिस रिलेशन a कोमा b, a कोमा b सच दैट a इज इक्वल टू b के लिए 1 से कौन रिलेट करेगा, 1 से कौन रिलेट करेगा, ठीक है। इस रिलेशन के अंडर a कोमा b सच दैट a इक्वल टू b के लिए 1 से कौन रिलेट करेगा। तो 1 से रिलेट करने का मतलब हो गया 1, यानी क्या होना चाहिए, 1 इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि और तो 1 से कोई रिलेट नहीं करेगा, दोनों इक्वल होने चाहिए। 1 किसके इक्वल है, तो 1 तो हमेशा 1 के इक्वल रहेगा, इसके अलावा किसी भी नंबर के वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 से रिलेट होने वाला एलिमेंट कौन सा मिलेगा हमारे पास, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, टू 1 क्या कौन होगा बेटा, b1, ठीक है। एक ही एलिमेंट आएगा, वो सेट क्या बनेगा, ये वाला सेट बनेगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि वो कह रहा है इस कंडीशन में, सेकंड वाले पार्ट में वो यूं कह रहा था a इक्वल टू
बी होना चाहिए। यदि मैं 1 के इक्वल देखना चाहूँ तो 1 के इक्वल कौन होगा, 1 ही होगा, अदर कोई एलिमेंट्स है ही नहीं जो 1 के इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 के इक्वल कोई नहीं होगा, तो 1 के लिए 1 के इक्वल कौन बनेगा, इट मींस 1 से रिलेट कौन करेगा, 1 से रिलेट 1 ही करेगा, तो उस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो बेटा नेक्स्ट क्लास होनी है, इसलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। 10 के कुछ पार्ट्स हैं, नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है।